वेलकम बैक दोस्तों। तो एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है और फिर से सवेरा हो चुका है और चाय बनने के लिए गैस में रख चुकी है। इधर मैं पोहा को अच्छे से धो रही हूँ क्योंकि आज पोहा बनेगा। तो हम इस तरह से पोहा को अच्छे से धो लेंगे और साइड में रख देंगे। गैस में मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे। पोहा के लिए मैंने सारी तैयारी करके रख ली थी। तो रिफाइंड डालते ही इसमें मैंने जीरा, हींग और राई, करी पत्ता सब डाल दिया था। उसके बाद इसमें मैंने प्याज डाल दिया था। फिर हल्दी और थोड़ा सा आप काली मिर्च जीरा का पाउडर डालना चाहें तो वो डाल सकते हो। पोहा मसाला डाल है आपके पास तो वो डाल दो और फिर पोहा को डाल दो। प्याज पकाते समय हल्की सी आधी चम्मच चीनी डाल सकते हो आप और फिर लास्ट में नींबू निचोड़ देना। तो इससे पोहा एकदम स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। तो ये मेरा झटपट वाला पोहा बनता है। मैं अलग टाइप से भी पोहा बनाती हूँ बट आज फटाफट भूख लगी हुई थी ज़्यादा तेज़, तो ऐसे फटाफट वाला पोहा बना लिया हमने। गाइस टीवी में कोरोना के बारे में कुछ बता रहे थे। तो गाइस मुझे आज बहुत तो नहीं लेकिन एक दो सामान लेना था, इसलिए बाहर जाना पड़ा और बाहर जाके मुझे एक झाड़ू लेनी थी, मतलब बड़ी वाली झाड़ू जो बाहर का एरिया और गार्डन के पास वाला एरिया साफ़ कर सकूं मैं। और एक बकेट लेनी थी क्योंकि यहाँ बाथटब होता है तो बाथटब में आप उतने अच्छे से जैसे इंडियन वाले फीलिंग के साथ नहीं नहा पाते हो, तो अब मुझे बकेट की थोड़ी नेसेसिटी लगी। तो मैं वो दोनों चीज़ें लेने और प्लस टूल्स में मुझे एक दो चीज़ें कील वगैरह लेनी थी, तो वो सब लेने के लिए मैं निकल चुकी थी। तो थोड़ा सा मतलब 5 मिनट्स की वॉक पे एक शॉप है जहाँ पे ये सारा सामान मिल जाता है। मैं उस साइड पे जा रही हूँ। रास्ते में आप देख सकते हो क्योंकि ये समर्स आ चुके हैं तो कितना ब्लॉसम एरिया, मतलब कितना घासों में भी इवन फूल निकल आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है ट्रैवल करना। तो गाइस मुझे दोनों ही चीज़ें मिल चुकी थी, बकेट और झाड़ू दोनों। बट यहाँ बहुत मुश्किल है। मैंने 3-4 महीने में हज़ारों दुकानें देखी थी, तब एक दुकान में फाइनलाइज मिली थी। अब मैं वापस घर की तरफ वॉक कर रही हूँ और फिर अगेन 5 से 6 मिनट्स लगेंगे और घर पहुँच जाएंगे हम। तो वॉकिंग पाथ पे मैं आराम से वॉक कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत स्मूथ चलता है ट्रैफिक। यहाँ पे मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस की ये बस स्टॉप है एक गाइस। तो इस तरह से हर जगह पे बस स्टॉप्स होते हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट घर आ गई मैं। आज मैं आपको ब्रेकअप बताऊंगी मैंने जो सामान लिया वो कितने का पड़ा और क्या मतलब डिफरेंस है इंडिया और यहाँ के सामान में। तो एक बार घर के अंदर आ जाऊँ मैं, फिर आपको मैं यहाँ की रिसीप्ट दिखाती हूँ जो मैं झाड़ू और बकेट लेकर आई हूँ। तो ये हम घर के अंदर आ चुके हैं। तो झाड़ू यहाँ पे अपने इंडियन स्टाइल में एक मतलब ना घर की मिलती है ना बाहर की, तो इस तरह की एक झाड़ू ले आई थी मैं। ये रहा इसका बिल, 9.50 पाउंड का पड़ा था ये, मतलब 9 पाउंड 9.5 पाउंड का लगभग, जिसमें से आप देख सकते हो कि पूरा बिल आपके सामने है। तो मैं इसका ब्रेकअप बताती हूँ। तो गाइज़ मुझे झाड़ू पड़ी थी 5 पाउंड की यानी 500 रुपये की, और जो बकेट थी वो 4.5 पाउंड की थी यानी 450 रुपये की लगभग। तो गाइज़ मैंने झाड़ू से बाहर का एरिया क्लीन करना शुरू कर दिया है। बाहर का और पीछे गार्डन वाली लॉबी का एरिया मैं थोड़ा क्लीन करूँगी आज, क्योंकि यहाँ सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। कोई हाउस हेल्प इंडिया के हिसाब से की तरह नहीं मिल पाती है हमें, तो बहुत मेहनत पड़ती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर आप क्लीन नहीं रखोगे तो आपको फ़ाइन भी देना पड़ जाएगा। तो आपको क्लीन रखना भी बहुत ज़रूरी है। सब कुछ क्लीन रखना पड़ता है A to Z। यहाँ के रूल्स हैं, देन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही चलना पड़ता है। इवन मैंने आपको बताया था कि कूड़ा भी अलग अलग डस्टबिन में सेग्रीगेट करके ही रखना पड़ता है, क्योंकि आप उस तरह से नहीं रखोगे तो ये लोग फ़ाइन वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं।
तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे ये हमारा पीछे की लॉबी है, गार्डन से पहले की लॉबी, गार्डन उस साइड पे था और ये बाहर का मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। लगभग 3 से 4 घंटे लगे मुझे पूरी क्लीनिंग में। गाइज उसके बाद मेरे घर पे एक पार्सल आया और मैं खुशी के मारे कूद पड़ी, क्योंकि ये एक सरप्राइज़ था। हस्बैंड ने अमेज़ॉन से एक पार्सल बुक कर दिया था और मैंने जैसे ही खोला उसमें सेल्फी स्टिक, माइक वगैरह वगैरह बहुत कुछ था। मैं तो खुशी के मारे पागल हो गई। उनको पता था कि मैं आजकल व्लॉगिंग कर रही हूँ और उन्होंने मुझसे बिना पूछे ऑर्डर कर दिया था। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड थी और सारी चीज़ें चेक कर रही थी एक एक करके। तो दोस्तों हम लोग चेक कर रहे हैं ये जो मुझे आज सरप्राइज मिला है। थैंक यू। तो इसको मैं चेक कर रही हूँ कि इसमें वीडियोस कैसे बन रही हैं। बढ़िया है, अच्छी आ रही है वैसे तो वीडियोस। इसमें 6 लाइटिंग मोड्स भी हैं दोस्तों। तो मैं जैसे ये लाइट बदलूँ, आप लोग बताइएगा कौन सी लाइट ज़्यादा बेस्ट लग रही है। फिलहाल मुझे ये वाली भी सही लग रही है। सही है। इसमें भी फोटोज अच्छी आ रही है, मतलब वीडियोस अच्छी बन रही है। तो गाइज इस तरह से कुछ देर तक तो मैंने चेक करे सारी जितने भी सेल्फी स्टिक और इंस्ट्रूमेंट्स आए थे, यानी माइक रिसीवर और ट्रांसमीटर, 2 चीज़ें थी। पहले तो मैंने केवल रिसीवर लगा लिया और उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही थी, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर मैंने डिफरेंट तरीके से सही तरीके से लगाया। तो गाइज़ इस तरह से हमने एक एक करके सारा एक एक इंस्ट्रूमेंट चेक करा, उसकी मैनुअल्स पढ़ पढ़ के, वीडियोस यूट्यूब में देख देख के कि कैसे यूज़ करना है, उसको चेक कर रहे थे। और मैं तो बहुत ही एक्साइटेड थी, साथ में हस्बैंड बताते जा रहे थे वीडियोस देख देख के कि ऐसे करो वैसे करो। तो इस तरह से हमने सारी चेकिंग करी। बहुत फैलावा फैल गया था ड्राइंग रूम में, तो एक बार सारी चेकिंग होने के बाद हमने सब कुछ समेटा और फिर से मतलब कमरे को सही किया। आज बहुत ही टायरिंग दिन था क्योंकि बहुत सारा सफाई और ये सब हो गया था, लेकिन उसके बाद जो मज़ा आया, मज़ा ही आ गया, क्योंकि जो सेल्फी स्टिक और ये सब आ गई है उसकी वजह से मुझे एडिटिंग में टाइम नहीं लगा करेगा। अब आगे से वीडियोस में मैं वॉइस ओवर ना दे करके इंस्टेंट वीडियोस बना सकती हूँ आप लोगों के लिए और चीज़ें दिखा सकती हूँ। इवन मैं बाहर भी जाऊँगी तो आपको बाहर का व्यू और बाकी चीज़ें आसानी से दिखा सकती हूँ जहाँ पे परमिट होगा। बहुत सारी चीज़ें मैं बाहर इसलिए नहीं दिखा पाती आप लोगों को क्योंकि आई डोंट नो, मतलब यहाँ पे कुछ यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो बुरा मान जाते हैं। इफ़ अगर आप उनकी वीडियो या उनको पता लग गया कि आप उनकी वीडियो या फोटोग्राफी कर रहे हो तो उनको अगर ऐसा फ़ील हुआ तो वो बुरा मान जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि किसी को ऐसा फ़ील ना हो, तो बसेस वगैरह में ये सब देख कर मैं वीडियो बनाती हूँ, इवन पब्लिक प्लेसेस में भी। तो ऑलमोस्ट इस व्लॉग को मैं एंड करना चाहूँगी और मैं नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलूँगी आप लोगों से, फिर से एक नई वीडियो के साथ और नए एक्साइटिंग डिफरेंसेस, मतलब इंडिया और यहाँ पे क्या डिफरेंसेस उनके साथ। तो वहाँ पे मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। इवन मैं एक बार ग्रॉसरी स्टोर्स भी ले जाऊँगी जहाँ पे मैं आपको बता सकूँ कि मतलब कौन सी सब्जी, कौन सी ग्रॉसरी कितने की आती है और इंडिया में कितने की आती थी या अभी आती होगी, वो तो आप लोग बताओगे। और यहाँ पे कितने की आती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कितना डिफरेंस रहता है। यहाँ पे इवन हाउस रेंट करने में कितना डिफरेंस रहता है वो भी बताऊँगी मैं। एक दिन मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं पूरा हाउस सबको अपना दिखा सकूं शुरू से आखिरी तक। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करिए ताकि मैं और मतलब मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाए और मैं अच्छे से वीडियो बना सकूं और आप सबको अपना प्यार दे सकूं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।